स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि देश भर के लगभग 500 से ज्यादा स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा, रीडेवलपमेंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी लॉन्चेस प्रोजेक्ट टू रिवैम्प 508 रेलवे स्टेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो 508 रेलवे स्टेशन का पूरा लागत आने वाला है वो लगभग 25,000 करोड़ का आएगा, और इसलिए बोला जा रहा है कि आज तक का रेलवे का एक बार में लॉन्च किया हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। और ये जो स्कीम है, लेट मी टेल यू, पिछले साल ही लॉन्च की गई थी, तो अभी तक इसकी स्कीम के लेकर क्या हुआ है, आगे क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको मिल जाए, तो 3 लाइव बैच बड़ी ही जल्द स्टार्ट किया जा रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच, कोई भी आप लेना चाहते हैं, जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, वहां पर एनरोल करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। अब इस कोड से क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म वाला बैच ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने आज वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन ले किया है 508 रेलवे स्टेशनों का अक्रॉस इंडिया। मैं आपको दिखाऊंगा किस स्टेट में कितना रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। ये सारी चीजें बेसिकली जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम है जो पिछले साल लॉन्च की गई थी उसके तहत किया जा रहा है। इनफैक्ट कल ही यहां पर रात को 9:30 बजे पीएम मोदी जी का ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था कि कल 6 अगस्त को एक लैंडमार्क डे है रेलवे सेक्टर के लिए, क्योंकि वो यहां पर फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ 508 रेलवे स्टेशन। देखिए, हमारे देश के अंदर आपको पता है रेलवे जो है वो काफी लंबे समय से, ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है। और क्या हुआ है ना कि अगर आप यूजुअली देखोगे जितने भी शहर हैं, टाउन है हमारे देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं रेलवे के इर्द गिर्द जो स्टेशन बनता है उसी के इर्द गिर्द जो है वो फैलते हुए नजर आते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं रहता, रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए उतना ज्यादा स्कोप भी नहीं बचता। लेकिन उसके अंदर बदलाव करके एक मॉडर्न फैसिलिटी की तौर पर, मतलब आपने मूवीज में लेकर, पुराने मूवीज से लेकर अभी तक आपने यूजुअली यही देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन का पिक्चर हमारे सामने आता है बहुत ही उदास सा रहता है अगर आप उसको कंपेयर करो एयरपोर्ट के मुकाबले। तो क्यों ना हम उसको और बेहतर कर सकते हैं और लोगों का जो सुविधा है उसको बढ़ा सकते हैं और जो एक्सपीरियंस है उसको बेटर किया जा सकता है। देखिए, इसका पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट एग्जैक्टली अभी के लिए बताया जा रहा है 24,470 करोड़। एंड लेट मी टेल यू, पूरी जो रेलवे मशीनरी है उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिकल जो एक्सरसाइज है वो यहां पर कैरी आउट किया। इतना आसान नहीं है। पहली बात तो इनको आइडेंटिफाई करना, देश में इतने सारे रेलवे स्टेशन हैं, उसमें से कौन से रेलवे स्टेशन को चुना जाएगा, किया जाएगा, क्या होगा वहां पर, इतना आसान नहीं था। खैर, यहां पर मैं बात करता हूं कौन कौन से राज्य को कितना यहां पर प्रोजेक्ट मिला है। देखिए, देश भर के लगभग 27 राज्य और यूनियन टेरिटरीज के पास यह प्रोजेक्ट गया है। 508 रेलवे स्टेशन में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा 55 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में और 55 रेलवे स्टेशन राजस्थान में। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा यह प्रोजेक्ट गया है 55 रेलवे स्टेशन का। उसके बाद सेकंड नंबर पर यह आप देख सकते हो बिहार का है 49, फिर है आपका महाराष्ट्र जहां पर 44 स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल 37, मध्य प्रदेश में 34, आसाम 32, उड़ीसा 25 और पंजाब में 22। फिर इसके अलावा गुजरात और तेलंगाना में 21 स्टेशन ईच यहां पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा। झारखंड में 20 है, आंध्र प्रदेश में 18, हरियाणा में 15, तमिलनाडु में भी 18 है और कर्नाटक में 13 स्टेशन। फिर इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर भी काफी फोकस किया गया है, जैसे कि आसाम के अंदर बोंगईगांव हो गया, कोकराझार हो गया, लुमडिंग हो गया, मेघालय का मेंदी पत्थर हो गया। फिर इसके साथ साथ अगर हम इंपॉर्टेंट स्टेशंस की बात करें, जैसे कि अगर आपने देखा ही होगा यूपी, राजस्थान, बिहार, यहां पर काफी फोकस हुआ है। तो बिहार की अगर आप देखोगे तो मुजफ्फरपुर हो गया, मोतिहारी हो गया, फिर केरला का भी कासरगोड, वहां पर भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा यूपी पर स्पेशली अगर आप देखोगे तो लखनऊ का बादशाह नगर स्टेशन, कानपुर का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन हो गया, झांसी हो गया, और स्पेशली कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात करें तो 767 करोड़ का यहां पर खर्च किया जाएगा। उसी प्रकार से झांसी में भी 477 करोड़ का खर्च किया जाएगा। देखो, ओवरऑल अगर हम देखें एवरेज में तो 25,000 करोड़ को अगर आप डिवाइड कर देते हो 500 स्टेशन से तो लगभग 50 करोड़ के आसपास आता है। मतलब एवरेज में हर एक स्टेशन को 50 करोड़ रुपए
का खर्च किया जाएगा उनके ऊपर। हाँ, हो सकता है इसमें से किसी के ऊपर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाए, हो सकता है किसी के ऊपर 5-10 करोड़ ही खर्च किए जाए, मतलब डिपेंड करता है। इट्स लाइक कि कितना स्कोप है उस स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का, उसके हिसाब से उसके ऊपर लगभग खर्च होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, कब इसको लॉन्च किया गया था? देखो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम ये लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम था कि जो रेलवे स्टेशन हैं भारत के अंदर उसका मास्टर प्लान बनाया जाए और उसको फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट किया जाए। वहां पर जो फैसिलिटीज हैं पैसेंजर्स के लिए, लोगों के लिए, वो बढ़ाई जाए। और इसके तहत बोला गया था कि 1309 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्या है ना कि अभी तक आप देखोगे तो कुछ कुछ स्टेशंस पर प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 508 रेलवे स्टेशंस का एक साथ रीडेवलपमेंट, ये पहली बार हो रहा है और इसीलिए सबसे बड़ा ये स्कीम है पूरे रेलवे के इतिहास में। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हो जो फाउंडेशन स्टोन है वो इसी के तहत किया गया है 508 स्टेशंस का। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार रेलवे पर इतना क्यों फोकस हो रहा है? पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि रेलवे में बड़े बदलाव हुए हैं, चाहे वंदे भारत आप ट्रेन से लेकर जो फैसिलिटीज होती हैं, रेलवे स्टेशंस को बदलना, अब तो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। तो इतना ज्यादा फोकस आखिरकार रेलवे के ऊपर क्यों हो रहा है? देखो यहां पर स्पेशली बोला गया है, जो पीएमओ ने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका ऐसा मानना है कि देश के अंदर जो रेलवे है दैट इज मोस्ट प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज भी रेलवे आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो एयर सेवा काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सभी लोग तो नहीं जा सकते, ज्यादातर लोग रेलवे से ही जाएंगे, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। तो क्यों ना हम उनके लिए प्रायोरिटाइज करें, उनके लिए सुविधा लेकर आएं, रादर देन सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट पर फोकस किया जाए। वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हम क्यों नहीं रेलवे स्टेशन के ऊपर ला सकते हैं? और इसीलिए यहां पर पीएमओ की तरफ से बोला गया कि जो मास्टर प्लान है उसको यहां पर प्रिपेयर किया जा रहा है इन सभी स्टेशन पर, ताकि यहां पर क्या होगा कि एक इंटीग्रेशन तरीके से सिटी का रीडेवलपमेंट हो सके। मतलब देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए सेंटर में ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो जैसे जैसे यहां पर सुविधाएं बढ़ेंगी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, चीजें आएंगी, तो उसके आसपास की भी जो चीजें हैं ना, जो ओवरऑल अर्बन डेवलपमेंट है वो भी तेजी से होने लगेगा, ठीक है। तो ये इसका एक बड़ा इंपैक्ट होता है। तो पीएमओ की तरफ से यही बोला गया है कि ओवरऑल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर यह काम किया जा रहा है, इसी की वजह से हम रेलवे स्टेशन के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो रीडेवलपमेंट है इससे क्या बदलाव होने वाला है? स्पेसिफिकली रेलवे स्टेशन में अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न पैसेंजर जो एमिनिटीज होते हैं, जैसे कि वेल डिजाइन ट्रैफिक सर्कुलेशन हो गया, इंटर मॉडल इंटीग्रेशन हो गया, पैसेंजर्स के लिए जो साइनेज होता है ना, बोर्ड वगैरह होते हैं, गाइडेंस हो गया, वो सब कुछ बदला जाएगा। यहां पर जो डिजाइन है, जो स्टेशन बिल्डिंग का डिजाइन है, वो बताया जा रहा है कि जो लोकल कल्चर और हेरिटेज है उसके हिसाब से पूरा जो डिजाइन है ना रेलवे का, रेलवे स्टेशंस का, वो किया जाएगा। उसके अलग अलग वहां की लोकल कल्चर को उसके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहां पर फुट ओवर ब्रिजेस, एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, टू व्हीलर एंड कार पार्किंग एरियाज को रीडेवलपमेंट करना, फिर लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर भी अगर वहां पर हो सके, इंटीग्रेटेड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, बेटर इल्यूमिनेशन। मैं अक्सर देखता हूं, मतलब आप पुराने फिल्म वगैरह निकाल के देख लो और कई बार अभी भी आपको कई सारे स्टेशन देखने को मिलेंगे, बड़े ही उदास जैसे दिखते हैं, इजंट इट? रेलवे स्टेशन पुराने एकदम चल रहा है, कई जगह लैंटेन वहां पर टंगा हुआ है, इस तरह की कई चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो क्यों नहीं हम बेटर फैसिलिटीज ला सकते हैं, उसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं, बेटर लाइटिंग फैसिलिटीज ला सकते हैं। तो वो सारी चीजों का अरेंजमेंट करना, सीसीटीवी वगैरह कैमरेज अच्छे से लगाना सिक्योरिटी पर्पज से। फिर बेसिकली यही बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म अप्रोच होने वाला है। यहां पर वेटिंग हॉल हो गया, लोगों के लिए बैठने की सुविधा, वाईफाई नेटवर्क हो गया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का भी जो लोकल प्रोडक्ट्स है उसके लिए अलग से कियोस्क बनाया जाएगा ताकि उसको फेमस किया जा सके, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूटिव लाउंजेस। मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल जो पूरा रेलवे स्टेशन है वो आपको बदला बदला सा नजर आएगा। और सोच के देखिए, एक साथ देश के इतने सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट करना अपने आप में एक बड़ा टास्क होगा। क्वेश्चन यहां पर आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कब तक ये हो सकेगा। हमारे देश में तो हम सबको आदत ही है कि अगर मान लो कोई बोला जाता है 2 साल का प्रोजेक्ट है तो उसको लग जाते हैं 20 साल। मतलब यूजुअली हमने यही देखा है और इसकी आदत सी भी पड़ गई है। खैर, पिछले कुछ समय से चीजें इंप्रूव हुई हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हमने देखा है किस तरह से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाना, टाइम पर कंप्लीट करना, स्पेशली हाईवेज, एक्सप्रेसवेज की बात करिए तो चीजों में काफी
सुधार हुआ है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली सरकार ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है कब तक ये कंप्लीट होगा, लेकिन जो मीडिया सोर्सेज के अंदर खबर बताई गई है कि जो इंटरनल एक कंप्लीशन का जो टारगेट होता है ना, इंटरनली जो टारगेट रखते हैं टीम, तो उनका शायद ऐसा मानना है कि 2 साल में इसको कंप्लीट करना। देखो बहुत मुश्किल लगता है, इतना इजी नहीं है 2 साल में इतने सारे रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट करना, बड़ा ही कठिन है। खैर यहां पर इंटरनल टारगेट मीडिया में तो यही बताया गया है 2 साल है, हो सकता है 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, वो समय बताएगा। खैर यहां पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये जो स्कीम है वो 2022 में लॉन्च किया गया था, पिछले साल 6-7 महीना उसको ऑलरेडी हो चुका है। तो तब से लेकर अभी तक मैं आपको बता दूं 10 राज्यों में ऑलरेडी ये कई सारे स्टेशंस पर स्कीम लॉन्च हो चुकी है, जैसे आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, कर्नाटक में 24 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जा चुका है, क्योंकि ये स्कीम पहले से चल रही थी। और इसके लिए खर्च कितना किया जा रहा है? लगभग 11,136 करोड़ रुपए। तो फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मुंबई के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, वहां बड़ा स्टेशन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहां पर 1800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा। वैसे गुजरात का सूरत स्टेशन हो गया 980 करोड़, फिर इसके अलावा तमिलनाडु का चेन्नई एग्मोर स्टेशन हो गया, वहां पर 842 करोड़ रुपए। लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि देखिए ये काफी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है और अभी तक जो हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया है उसमें 25 से 30% स्टेशंस पर यह स्कीम को इंप्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें केरला के अंदर जो एर्नाकुलम स्टेशन है, वहां पर भी ये लॉन्च किया गया है, 445 करोड़ का खर्च किया जा रहा है। कई सारे चैलेंजेस हैं वहां पर। केरला के अंदर ये जो एर्नाकुलम स्टेशन है, वहां पर जो ट्रैक है उसके दोनों साइड में काम होना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर इतना स्पेस है ही नहीं ताकि हम उसको एक्सपैंड कर सकें। तो एक तो ये चैलेंज आ रहा है। उसी प्रकार से आपको पता है अहमदाबाद का जो साबरमती स्टेशन है गुजरात के अंदर, वहां पर भी इसको डेवलप किया जाएगा, तो 335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि आपको जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो लेकर आनी है। क्यों? क्योंकि साबरमती स्टेशन याद रखिएगा, वहां पर आपका बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है वो भी आने वाला है। तो उन सबको इंटीग्रेट करना है, एक साथ सब कुछ लॉन्च करना, ये बहुत मुश्किल टास्क है। तो चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, बट देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होता है, आई मीन एक बड़ा ही अचीवमेंट होगा, स्पेशली हमारे यहाँ पर जिस तरह का रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलता है, और अगर आप उसको कंपेयर करो फॉरेन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज से, किस तरह का अलग ही एयरपोर्ट जैसा सब कुछ दिखाई देता है, राइट। लेट्स सी आगे क्या होगा। बट जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, देखो सेंसस आपको पता है जो जनगणना होती है लोगों की, वो तो 10 साल में होती है, हम सबको पता है, ठीक है। अभी ऑल्दो डिले हो गया इस बार। खैर यहां पर मेरा क्वेश्चन है कि लाइव स्टॉक जो सेंसस है वो कितने साल में कंडक्ट किया जाता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। में कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।